रौनकों से सराबोर एक शादी समारोह में अचानक चीख पुकार मच गई। शादी के माहौल में सब खुशियों में लीन थे, डीजे बज रहा था, लोग झूम रहे थे। लेकिन किसी को क्या खबर थी कि एक परिवार का लाडला, जिसके कदम इस डीजे की बीट पर थिरक रहे हैं, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए थम जाएगी। वो जैसे ही मंडप से बाहर सड़क पर आया तो यहाँ न लोग थे, न चीखें थी, न शोर था। एक गाड़ी आई और इस लड़के का काल बन गई। इस गाड़ी ने चंद ही सेकंड में एक होनहार इंजीनियर को कुचल डाला, एक नहीं बल्कि 2 बार। ये कहानी सिर्फ एक झगड़े की नहीं है, ये कहानी उस बेरहमी की है जो इंसानियत को भी शर्मसार कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिंपल सरोही। हाजिर हूं लेकर एक और क्राइम स्टोरी बागपत से। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोहित की जिंदगी की आखिरी रात की वो दहला देने वाली दास्तान, जिसने एक परिवार की खुशियों को उजाड़ कर रख दिया। ये एक हादसा नहीं था, एक हत्याकांड था, सोची समझी साजिश के तहत की गई वारदात। कैसे ये इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या इसके पीछे की वजह थी और अब तक पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की है, कैसे ये मौत की वजह बनी, कैसे झगड़ा मौत के रास्ते तक मोहित यादव को ले गया, ये सनसनीखेज वारदात का पूरा सच आज आपको बताएंगे। झगड़ा डीजे पर शुरू हुआ लेकिन अंजाम लाश पर खत्म हुआ। क्या ये गुस्से की सजा थी या सोची समझी हत्या? ये कहानी सिर्फ मोहित की नहीं, उस इंसाफ की है जो अब तक रास्ता ढूंढ रहा है। गाड़ी आई, टक्कर मारी और फिर लौटी सीधे मोहित के ऊपर चढ़ने के लिए। एक बार नहीं 2 बार। झगड़ा खत्म हो चुका था पर अब बदले की आग अभी भी बाकी थी और उसका शिकार बना मोहित यादव। शादी का माहौल था लेकिन कुछ ही पलों में चीखें गूंजने लगी। उत्तर प्रदेश के बागपत के खेखड़ा कस्बे का श्यामला फार्म हाउस, जहाँ बबलू शर्मा के बेटे की शादी में रौनक सराबोर थी। डीजे बज रहा था, लोग थिरक रहे थे। उसी भीड़ में मौजूद थे इंजीनियर मोहित यादव, उनके दोस्त लक्की और दीपक भी उनके साथ थे। इसी डांस फ्लोर पर एक झगड़े की चिंगारी उठी जो बाद में एक जानलेवा आग बन गई। ये झगड़ा डांस के दौरान हुआ था लेकिन लोग बीच बचाव कर मामला शांत करवा चुके थे। मोहित और उसके जो दोस्त थे वो घर जाने की तैयारी में थे और घर जाने के लिए मंडप से जैसे ही बाहर आए, इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ लोग फार्म हाउस से बाहर निकले। बाहर क्या हुआ ये सीसीटीवी और वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है। शादी का घर अब मातम में बदल चुका है। मोहित के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। लक्की और दीपक घायल हैं, उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। लेकिन मोहित अब इस दुनिया में नहीं है। सवाल है कि क्या ये महज गुस्से में हुआ कत्ल था या फिर पहले से रची गई पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया। मंडप से बाहर निकलकर जैसे ही मोहित सड़क पर पहुंचा तो सड़क पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान बहस, फिर हाथापाई हुई। मोहित अपने दोस्तों के साथ अपनी कार की ओर बढ़ा ही था कि तभी सामने से आई एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। मोहित जमीन पर गिर पड़ा लेकिन हमलावर यहीं नहीं रुका। उसने गाड़ी को दोबारा मोड़ा और फिर मोहित पर चढ़ा दिया। इस वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। मोहित के छोटे भाई भानु का कहना है कि अगर लक्की को अंदर नहीं खींचा गया होता तो हमलावर उसे भी कुचल डालता। मोहित को घायल हालत में सोनीपत ले जाया गया लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। उनका कहना है कि यह हादसा नहीं, जानबूझकर किया गया कत्ल है। परिवार भी ऐसा ही दावा कर रहा है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि अभी लिखित तौर पर कोई तहरीर नहीं मिली है। मौखिक शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की पहचान की जा रही है। सीओ प्रीता सिंह ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अवगत कराना है कि 19/20 मई की रात्रि में थाना खेखड़ा में स्थित एक मैरिज हॉल में एक शादी थी जिसमें घुड़चढ़ी के दौरान कुछ युवकों में झगड़ा हो गया। इसमें प्रिंस पुत्र लाला नाम के युवक ने अपना 4 पहिया वाहन 2 युवकों पर चढ़ा दिया, जिसमें एक युवक मोहित यादव की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है तथा एक अन्य युवक का अभी उपचार चल रहा है। इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। थैंक यू। अब देखना यह है कि क्या शादी की खुशियों के बीच हुई ये जघन्य हत्या न्याय तक पहुंचेगी और क्या मोहित को न्याय मिलेगा? आप क्या सोचते हैं? ये सिर्फ गुस्से का उबाल था या फिर सोची समझी साजिश? कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।